अपने ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल रिडक्शन मेथड। किस काम आती है ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हमको निकालना हो या इफेक्टिव रेसिस्टेंस जिसको आप बोलते हो, तो वो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के काम आती है। अब ये इक्विपोटेंशियल रिडक्शन मेथड है क्या? तो इसमें एक वर्ड आ रहा है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब है? ऑल दोस पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल। तो इस मेथड में हम करते क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को सर्च करते हैं और उसको एक साथ ले आते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, एक ही होता है। तो इसीलिए सेम पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पर ला सकते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे, जिसको हम यूज करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल रिडक्शन मेथड में हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को साथ में लाएंगे और फिर सर्किट जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस मेथड में सबसे पहले हमको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पाथ सिमेट्री को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? पाथ सिमेट्री को। पाथ सिमेट्री क्या होती है ये समझते हैं। पाथ सिमेट्री में हम क्या करेंगे कि किसी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अब एंट्री पॉइंट से, करंट की एंट्री पॉइंट से वहां तक रेसिस्टेंस का क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये देखेंगे हम। फिर उस पॉइंट से एक्सिट पॉइंट तक, जहां से करंट बाहर निकल रही है, वहां तक रेसिस्टेंस का क्या कॉन्फ़िगरेशन ये देखेंगे। अब ऐसे सारे पॉइंट हम सर्च कर लेंगे जिनमें ऐसा सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा, यानी कि एंट्री पॉइंट से उस पॉइंट तक आने का और डेड पॉइंट से एक्सिट पॉइंट तक जाने के कॉन्फ़िगरेशन जिन जिन पॉइंट्स में सेम आ रहे होंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वही क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। We are having 12 identical wires, each of resistance R are connected in the form of a cube. ठीक है ना? 12 identical wires, each of resistance R are connected in the form of a cube. What is the effective resistance between ends of body diagonal? Body diagonal का मतलब है क्यूब का जो डायगोनल है। चलिए बॉडी डायगोनल देखिए, इसको मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 1 और 7 एक तो बॉडी डायगोनल होगा, 5 3 बॉडी डायगोनल है, 4 2 एक बॉडी डायगोनल है, सॉरी 8 2 बॉडी डायगोनल है, 4 और 6 बॉडी डायगोनल है। तो कोई भी एक बॉडी डायगोनल आप ले सकते हैं, एंड्स ऑफ ए बॉडी डायगोनल कोई भी है, क्योंकि सब सिमेट्रिक है। तो कोई सा भी आप लेंगे, सेम ही रेजिस्टेंस आना। तो चलिए अपन कन्वीनियंस के लिए यहां से एंट्री देते हैं करंट को और यहां से एग्जिट करवा लेते हैं। ये हो गया आपका एक बॉडी डायगोनल। अब मैंने आपको बोला पाथ सिमेट्री से हम जज करेंगे कौन कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। तो मैंने कहा किसी एक पॉइंट पर खड़ा हो जाओ आप। अब देखिए एंट्री पॉइंट से यहां तक एक आर रेसिस्टेंस लगा है और एक्सिट पॉइंट तक जाने में दो लाइन से आर के दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे और कौन कौन से पॉइंट है जिसमें आने में एक रेसिस्टेंस और जाने में दो लाइन से आर लगे हों। अब इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि यहां तक जाना है तो हम बाजार घूमने चले जाओ, आप यहां से यहां वहां जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ से देखना है सिमेट्री के लिए, ठीक है ना। तो 5 को देखते हैं। तो इसमें भी देखिए आर रेसिस्टेंस आने में लगा शॉर्टेस्ट पाथ से और जाने में आर के दो लाइन से लगे हुए हैं। तो ये भी इसके जैसा ही हुआ। 4 को देखा तो इसमें भी एंट्री पॉइंट से यहां तक आने में एक आर और जाने में लाइन से दो आर लगे हुए हैं। तो ये सिमेट्रिक, मतलब ये एक आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं 6 में। तो 6 में देखिए आने में दो लगे, लाइन से एक आर और जाने में एक लग रहा है। 3 को देखा तो इसमें भी एंट्री पॉइंट से आने में एक और दो तार और जाने में एक तार, ये सिमिलर टाइप का। 8 तक आपने देखा आने में एक दो और जाने में ये भी।
तो इस तरह से हमने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का कलेक्शन कर लिया। अब जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको देखना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस, उनको तो सबसे पहले एंड में मार्क कर दो। ये देखिए हम एंड में मार्क कर देते हैं 1 को, और ये हमारा 7 बेसिक पॉइंट है। फिर 2 4 5, तो इनको कलेक्ट कर दिया हमने 2 4 5 को। फिर 3 6 और 8, तो 3 6 और 8 को कलेक्ट कर दिया आपने। अब देखते हैं कौन कौन से वायर जुड़े हुए हैं इनसे। हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को एक साथ ले आए हैं, ठीक है। तो देखिए 1 से 2 4 और 5 कनेक्टेड है, तो 1 से 2 1 से 4 1 से 5। फिर देखिए 2 से 3, अब 2 से देख लेते हैं, तो 2 से कौन कनेक्टेड है, 2 से 1 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 से 6 2 से 6 और 2 से 3, तो 2 से 6 और 2 से 3, यहाँ पर 2 से 6 और 2 से 3 कर दिया। फिर 4 का देख लेते हैं, तो 4 का 1 से ऑलरेडी कर चुके हम, 4 का 3 और 4 का 8, तो 4 का 3 से और 4 का 8 से, 4 का 3 4 का 8 से कर दिया। तो 5 का देखते हैं, तो 5 का 1 से ऑलरेडी हो चुका है, 5 का 6 और 5 का 8 से, तो 5 का 6 और 5 का 8 से कर दिया। अब 3 का देखते हैं, तो 3 का देखिए 2 से ऑलरेडी हो चुका है, 4 से ऑलरेडी हो चुका है, 7 से बाकी है, तो 7 से कर देते हैं। फिर 6 का देखते हैं, तो 6 का देखिए 2 से हो चुका है, 6 का 2 से है, 5 से, और 5 से भी हो चुका है, 6 का 7 से बाकी है, 6 का 7 से कर देते हैं। फिर 8 का देखते हैं, तो 8 का देखो 4 से हो चुका है पीछे, 8 का 5 से हो चुका है पीछे, और 8 का 7 से बाकी है, तो 8 का 7 से। ये सब आर रेसिस्टेंस के थे, ये सब क्या है, आर रेसिस्टेंस के। अब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको आइडिया होगा कि सीरीज में अगर रेसिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इनका सम हो जाता है R1 प्लस R2। ऐसे ही 3 होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और ये अगर पैरेलल में हो, तो जो रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। और अगर आप एलसीएम वगैरह लेके करते हैं, तो ये R1 R2 हो गया, दिस इज R1 प्लस R2, सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दें, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब सीरीज में हो तो सबका सम करना है, और पैरेलल में हो तो रेसिप्रोकल करके सम करना है। अगर 3 होंगे तो एक R1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R3 भी हो जाएगा। और अगर आप रेसिप्रोकल वे में ऐड करें तो ध्यान रखना लास्ट में फिर रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है आपके पास। और अगर इस वे से निकालते हैं तो अगर 3 होगा तो ऊपर तीनों का प्रोडक्ट कर देना, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट अ टाइम। 4 हो तो चारों का प्रोडक्ट ऊपर लिख देना, और नीचे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टेकन एट अ टाइम। मतलब जितने हो उससे एक कम का प्रोडक्ट कर करके सबका सम करना है। यानी कि n अगर हो तो n-1 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n-1 टेकन एट अ टाइम। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। 4 हो तो चारों का प्रोडक्ट करो, या 3 के प्रोडक्ट का सम कर लेंगे हम सारे पॉसिबिलिटीज को। 3 है तो 3 का प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, और 2 के प्रोडक्ट का सम कर लेंगे। जैसे 1 प्लस 1 अपॉन R3 लिखा तो R1 R2 R3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर इस वे से ऐड करते हैं तो लास्ट में रेसिप्रोकल जरूर कर देना, नहीं तो ये आपको बता दिया तरीका। ठीक है ना, तो देखिए ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इनकी जगह आपने 1 लगा दिया, R बाय 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, उसका रेसिप्रोकल कर दिया R/3। ऐसे ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि सब पैरेलल में है तो 6/R हो गया, और उसका उल्टा फिर कर दिया तो कितना हो गया R/6।
इसी तरह से ये भी रेसिप्रोकल करके सम कर देंगे तो 3/r हो जाएगा, इसका उल्टा फिर कर देंगे, r/3 हो गया। नाउ दिस आर इन सीरीज, ये सीरीज में है तो इनका सीरीज सम कर देंगे। तो देखो ये 2r/6 लिख सकते हैं, ये 2r/6 तो 2 एक 3 और 4 5, 5r/6। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया 5r/6। इस सर्किट का अगर 1 और 7 के बीच में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5r/6। चलिए इसी प्रॉब्लम को अलग करते हैं। तो अब ये देखिए मैं पैरेलल वाला और सीरीज वाला डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बार रिवाइज करवा दिया है मैंने आपको कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में हम क्या करते हैं, सरफेस डायगोनल के अबाउट देख लेते हैं। तो बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सरफेस डायगोनल, तो सरफेसेस बहुत सारे हैं। देखिए नीचे का सरफेस है 1 4 8 5, ऊपर का सरफेस है 2 3 7 6, साइड का सरफेस है 1 2 6 5 4 3 7 8, ठीक है ना। तो आगे का सरफेस है 1 5 3 2, पीछे का सरफेस है 5 8 7 6। तो ऐसे 6 सरफेसेस हैं। अब इन 6 में से किसी भी सरफेस के डायगोनल के अबाउट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ले लेते हैं। नीचे वाला जो सरफेस है उसके डायगोनल 1 8 को कंसीडर कर लिया हमने, इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको देखना है। तो अब इक्विपोटेंशियल क्या पॉइंट्स होंगे ये हम देखते हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब आपकी करंट 1 से एंटर करेगी और लीव कहां से करेगी 8 से। तो ये किसी एक फेस के डायगोनल के अबाउट आपको देखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिस्टम का कितना होगा। तो चलिए फिर अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हम इनको मार्क कर दें, जो हमारे एंड पॉइंट्स है 1 से करंट एंटर होगी और 8 से लीव करेगी। अब देखिए 2 को देखा हमने, या चलो ये 4 को देख लेते हैं। ये एक आर रेजिस्टेंस आने में और एक आर रेजिस्टेंस जाने में, ऐसा का ऐसा 5 के साथ हो रहा है कि एक आर आने में और एक आर जाने में। तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। अब 2 तक आने में तो 1 लग रहा है और जाने में 2 3 लग रहे हैं, आर आर के 3 लग रहे हैं। तो ये इसके साथ अब इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता। चलिए 6 को देखते हैं या 3 को देखते हैं। चलो तो ये आर और आर 2 आने में लगे और 1 और 2 जाने में भी लगे। ऐसा और किसके साथ हो रहा है 6 के साथ हो रहा है। देखो 1 और 2 आने में लग रहा है और 1 और 2 जाने में लग रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। एक टाइप के इक्विपोटेंशियल पॉइंट को एक जगह, दूसरे टाइप के इक्विपोटेंशियल, जैसे मान लो कोई 2 वोल्ट के हैं तो उसको एक जगह, कोई 6 वोल्ट मान ले तो एक जगह। इसमें हालांकि हमको कोई वोल्ट नहीं निकालना है, बस इक्विपोटेंशियल जो भी है वो कलेक्ट कर लेना। तो देखिए 4 5 हो गए हमारे, 4 5 और 3 6। अब बच गया आपका 2 और 7। तो 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है तो 2 को चलो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, और 7 8 से कनेक्टेड हो रहा है तो 7 को चलिए यहाँ पर मार्क कर देते हैं। बाद में हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेंगे ताकि कोई क्रॉस ना करे वायर, इजीली आपको दिखे किस तरह से हो रहा है। तो अब देखते हैं 1 का कनेक्शन 2 4 और 5 से। तो 1 का कनेक्शन एक 2 से दिया, एक 4 से दिया और एक ये 5 से दे दिया, ठीक है। अब आते हैं 2 पर। तो 2 का कनेक्शन हो रहा है देखिए 1 से जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और अब हो रहा है इसका 6 से और 3 से। तो 3 और 6 यहाँ पर है तो इसको हम क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं ताकि इसको क्रॉस नहीं करेगा, या नीचे तो क्रॉस करके नहीं ले जाएगा ये। टू को ऊपर कर लिया हमने और इसको यहाँ रहने दें, कन्वीनियंस हो गया आपको समझने में। चलिए 2 का 1 से हो चुका, 2 का
3 से और 6 से, तो 2 का 3 से और 2 का 6 से कर दिया। अब आए हम 4 पर, तो 4 का देखिए 1 से ऑलरेडी हो चुका है, 4 का 3 से है और 8 से है, तो 4 का 3 से और 4 का 8 से कर दिया। फिर 5 पर आए, तो 5 का 1 से ऑलरेडी हो चुका है, फिर 5 का 6 और 5 का 8 से, तो 5 का ये 6 और 5 का ये 8 से कर दिया हमने। अब आते हैं 3 पर, तो 3 का देखिए 2, 4 और 7 से हो रहा है, तो 3 का 4, 3 का 2 से हो चुका है, अब 3 का 7 से, तो ये 3 का 7 से कर दिया। इसी तरह से 6 का, तो 6 का देखा हमने 2 से, 5 से और 7 से, 2, 5, 7 से, तो 2 से हो चुका है, 5 से हो चुका है, अब 7 से और बाकी 7 से कर देते हैं। अब 7 का देख लेते हैं, तो बस इसका 8 से बाकी रह गया, ये कर दिया हमने। सब आर वायर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार हो चुके हैं, तो कंप्लीट है आपका। अब देखिए मैं उसी डायग्राम में चेंजेस करूंगा, जो आइडेंटिकल हम फिट करेंगे, उसके इक्विवेलेंट जो फिट करेंगे। जैसे ये पैरेलल में है, सब आर के हैं, एक बार लिख देता हूं मैं, ये सब आर के, आर के। तो देखिए ये दोनों इस दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, पैरेलल है, तो इसकी जगह मैं एक r/2 का लगा देता हूं, सिंगल वायर, क्योंकि पैरेलल है तो 1/r + 1/r 2/r, उसका रेसिप्रोकल r/2। तो यहां पर मैंने एक सिंगल लगा दिया r/2 का, लगा दिया r/2 का। ऐसे ही ये दोनों भी पैरेलल आपस में 1 और 4 पॉइंट्स के बीच में, या 5 पॉइंट्स के बीच में, 1 और 5 या 1 4 को, जो भी इन दो सेम पॉइंट्स के बीच में दो पैरेलल में है, तो इसको हमने एक सिंगल r/2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पैरेलल में है, तो एक r/2 का लगा दिया हमने। ये दोनों भी इस दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल है, तो इसकी जगह एक सिंगल वायर लगा देते हैं हम r/2 का, क्योंकि ये भी पैरेलल है, तो एक लगा दिया हमने r/2 का। ये दोनों फिर पैरेलल है, तो इनके बीच में एक सिंगल लगा देते हैं r/2 का। ये दोनों भी पैरेलल है इस दो पॉइंट्स के बीच में, तो इनकी जगह एक सिंगल लगा देते हैं r/2 का। एक सिंगल वायर डाल दिया r/2 का। अब ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में सीधे सीधे सम करते हैं, तो r और r/2 एक और आधा 1.5, तो इसकी जगह हमने 3r/2 का एक लगा दिया, 3r/2 का एक सिंगल वायर डाल दिया। ये दोनों भी सीरीज में है, तो हाफ और 1 3/2r, तो इनकी जगह भी एक सिंगल डाल दिया 3r/2 का, 3r/2 का लगा दिया आपने। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इस दोनों पॉइंट्स के बीच में है, तो ये अगर इसको आप P जैसा ट्रीट करें, उसको Q जैसा, तो P/Q 1 आ रहा है, और ये R और ये S, R/S भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब P/Q = R/S है, यानी कि क्या है, ये बैलेंस्ड वीट स्टोन है। तो बैलेंस्ड वीट स्टोन में क्या होता है कि ये वाला इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ से अब कोई करंट नहीं बहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब ये दो सीरीज में इधर है और दो सीरीज में यहाँ पर है, ठीक है ना। आप ऐसा सोच लीजिए कि ये 1 पॉइंट है, ये 3 और 6 है, 4 5 3 6 और ये 8 रहा आपका। तो देखिए ये 3 6 और 8 तक जाता हुआ, ये 3 6 और 8, ये और ये, तो इसको अगर आप 4 5 को यहाँ दिखाने लग जाएंगे आपको, तो थोड़ा सा इजी दिखेगा, ये यहाँ और ये इससे। तो देखिए ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ये सीरीज में है, 3r/2 3r/2, और ये r/2 r/2 पे r/2 का, तो ये सीरीज में इनका सम कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा 6r/2, यानी कि 3r, ये 3r का हो गया।
और ये दोनों भी हाफ और हाफ, r/2 ये r का, ये हो गया r का। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है। चलिए अभी डायग्राम हटा रहा हूं मैं, तो आप फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो ये 3r और r पैरेलल में है, तो इनके रेसिप्रोकल का सम कर दीजिए। 1/r इक्विवेलेंट क्या जाएगा, 1/3r प्लस 1/r। 1/r कॉमन कर दो आप, 1/3 प्लस 1 दैट इज 1/r, 3 plus 1 4/3। So your r equivalent is 3r/4। ये आपका फाइनल सा आंसर हो गया। अगर सरफेस डायगोनल के अबाउट आप देख रहे हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा इस सर्किट का, 3r/4। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एंड, किसी भी आर्म के अलॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एंड्स ऑफ एनी आर्म, तो कोई सी भी आर्म सब सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। तो एनी आर्म के अबाउट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला हम काम कर लेंगे, एंट्री मान लो 1 से दी, तो मैं एंट्री 4 एक्सिट 4 से कर लेता हूं। तो ये एनी आर्म के अबाउट आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए मान लो 2 को आप देखते हैं, तो एक R रेजिस्टेंस आने में लगा और 2 R लाइन से लगे हुए हैं एक्सिट होने में। ऐसा कैसा 5 के साथ हो रहा है, 1 R आने में और 2 R लाइन से लगे हुए हैं एक्सिट होने तक जाने में। ये दोनों क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। 6 को कंसीडर करते हैं, तो देखिए 2 लाइन से R आने में और 1 2 3 जाने में, तो ये काम करेंगे। 3 को देखते हैं, तो देखिए 1 और 2 आने में, 1 जाने में। 8 को देखा तो इसमें भी 1 और 2 आने में लाइन से R लगे हुए हैं और 1 R जाने में लगा हुआ है। तो ये दोनों हमारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 6 और 7 छूट गए, क्योंकि यहाँ तक आने में 3 लग रहा, वहां तक आने में 1 2 3 4 लगेंगे, तो अब एंट्री पॉइंट्स में सिमेट्री नहीं हो पाएगी। चलिए तो हम पहले सबसे पहला काम कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स पर मार्क कर लेते हैं 1 को और 4 को। फिर 2 और 5 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, तो 2 और 5 को मार्क कर लिया। 3 और 8 है, 3 और 8 को मार्क कर लिया। बच गया 6 और 7, तो 2 से 6 लगा हुआ है, तो यहां दिखा देते हैं 6 को, और 6 से 7 लगा हुआ आगे, तो यही दिखा देते हैं 7 को भी। 7 से 8 लगा हुआ है, तो चलिए अब देख लेते हैं। 1 का कनेक्शन है 2 5 4 से, तो 2 5 और 4 एंड में, तो ये 1 का 2 से किया, 1 का 5 से किया, 1 का 2 1 का 5 और 1 का 4 से, तो ये 1 का 4 से कर दिया। फिर अब 2 को देख लेते हैं, तो 2 का 1 से ऑलरेडी हो चुका है, 2 का 3 और 6, तो 2 का 3 और 2 का 6। फिर 5, तो 5 का 1 से ऑलरेडी हो चुका है, 8 और 6, तो 5 का 6 से, 5 का 6 से और 5 का 8 से, तो 5 का ये 8 से कर दिया हमने। अब 6 का देखते हैं, तो 6 का 2 से ऑलरेडी हो चुका है, 6 का 5 से भी हो चुका है, और 6 का 7 से, 6 का 7 से कर दिया। 7 का देखते हैं, तो 7 का 6 से हो चुका है, 3 से नहीं हुआ है, तो ये कर देते हैं, 7 का 3 से हो गया। अब 7 का 8 से, तो 7 का ये 8 से भी कर दिया। अब 3 का देखते हैं, तो 3 का 4 से 4 2 और 7, तो 3 का
7 से हो गया, 3 का 2 से, 3 का 2 से हो चुका है, 3 का 7 से भी हो चुका है, 3 का 4 से, 3 का 4 से कर दिया। अब 8 का देखते हैं, तो 8 का 7 5, 8 का 7 से हो चुका है, 8 का 5 से हो चुका है, सो 8 का खाली 4 से बच गया, तो 8 का 4 से कर दिया हमने। तो ये सब आर्म रेसिस्टेंस के हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार, सारे वायर्स 12 हो गए कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वायर हो चुके हैं। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1 बाय r प्लस 1 बाय r 2 बाय r यानी कि उसका रेसिप्रोकल r बाय 2। तो इसकी जगह हम सिंगल वायर अटैच कर देते हैं यहाँ पर r बाय 2 का, ये एक वायर लगा दिया हमने r बाय 2 का। ये भी दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं r r के, तो एक सिंगल हम लगा देते हैं r बाय 2 का, तो ये लगा दिया हमने एक r बाय 2 का। ये भी पैरेलल में इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो इनकी जगह भी एक r बाय 2 का लगा देते हैं। ये तो अकेला ही है, ये दोनों भी इस दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल लगे हुए हैं, तो एक r बाय 2 का लगा देते हैं। ये दोनों भी इस दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल हैं, तो इनकी जगह एक r बाय 2 का डाल देते हैं वायर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r बाय 2 का। अब ये तीनों सीरीज इस और इस पॉइंट्स के बीच में ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो हाफ ऑफ 1 एंड 1 2, तो इसकी जगह हम एक 2r का लगा देते हैं। तो ये लगा दिया आपने 2r का। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका प्रोडक्ट हो गया r स्क्वायर और नीचे 2 और आधा 2.5 यानी 5r बाय 2, एक r कैंसिल हो गया, तो 2r बाय 5। समझ गए ना आप? या तो यूं रेसिप्रोकल करके कर लेना, इसका रेसिप्रोकल 2 बाय r करेंगे आप, प्लस इसका 1 बाय 2r, इस 1 बाय r को कॉमन कर देंगे और ये 1 अपॉन r इक्विवेलेंट है, तो ये 2 प्लस हाफ और एक 5 बाय 2, तो ये 5 बाय 2 हो गया। और फिर एक r इक्विवेलेंट उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2r बाय 5। तो ये दोनों जो पैरेलल में लगे इनकी जगह आप क्या लगा सकते हो 2r बाय 5। तो फिर हमने एक सिंगल लगा दिया 2r बाय 5 का। अब ये तीनों सीरीज में हैं, तो r बाय 2 प्लस r बाय 2 1r और 2r बाय 5, तो 1r प्लस 2r बाय 5, तो 5 6 7 7r बाय 5, तो इनकी जगह हमने 7r बाय 5 का एक सिंगल लगा दिया 7r बाय 5। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो फिर रेसिप्रोकल करके सम कर लो, तो आपको r इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1 बाय r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 बाय 7r प्लस 1 बाय r, तो कर दिया कॉमन आपने 5 बाय 7 प्लस 1 7 3 10 to 12, तो 12 अपॉन 7r, ये 1 अपॉन r इक्विवेलेंट है, तो इसको r इक्विवेलेंट कितना हो गया 7r बाय 12। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड 4 कितना होगा 7r बाय 12। तो इस तरह से आपने बहुत इजीली इस मेथड से यानी इक्विपोटेंशियल रिडक्शन मेथड से रिड्यूस कर लिया सर्किट को और फटाफट उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा और बहुत इजीली आप इसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। आगे इन्हीं किसी सर्किट का किरचॉफ लॉस से भी सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा आपको, तो किरचॉफ लॉस से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो किसी और वीडियो में आपको, फिर किरचॉफ लॉस वाला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है।